आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और जो 5 चरण के दंगल खत्म हो चुके हैं, इंतजार छठे चरण का दंगल है। दंगल का है 12 तारीख को, यानी परसों वोट डाले जाएंगे इन राज्यों में। और अब शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर इन जगहों पर खत्म भी हो रहा है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो बड़ी बातें हम आपको बता दें। 7 राज्यों में चुनाव होंगे छठे चरण के तहत। 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और सबसे पहले आप जान लीजिए बड़ी बातें छठे चरण के दंगल को लेकर। 5 चरण का दंगल खत्म हो चुका है। परसों यानी 12 तारीख को, 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 979 उम्मीदवार आप देखिए चुनावी मैदान में है। यानी इनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम का बटन दबाकर परसों यानी 12 तारीख को करेगी। 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर यह वोटिंग होनी है। छठे चरण की 59 सीटें हैं और अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से राज्यवार बताएंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और उन सीटों की डिटेल क्या क्या कुछ है, यह हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। हरियाणा के देखिए सीटें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हरियाणा की किन किन सीटों पर मतदान है? कुल 10 सीटें हैं। अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और फरीदाबाद में याद भी होगा कि आपको प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी, कल वहां पर संबोधित भी किया था लोगों को। हरियाणा के बाद आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली की 7 सीटें, कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में और इन 7 सीटों पर परसों वोट डाले जाएंगे। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, यानी ये 7 लोकसभा की सीटें। पिछली बार बीजेपी ने इन 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी जीत पाती है या फिर नहीं। और चलिए उत्तर प्रदेश का हम रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 14 सीटों पर मतदान है और इन 14 सीटों पर जो है हम नजर डालेंगे कि ये 14 सीटें कौन कौन सी हैं। ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता देंगे। आजमगढ़ है, जौनपुर है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं, कुल 14 सीटों पर मतदान है। सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर है, इलाहाबाद है, अंबेडकर नगर है। तो इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार की कुल 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे छठे चरण के दंगल के तहत। परसों मतदान होना है 12 तारीख को। ये 6 सीटें, 8 सीटें कौन कौन सी आप देख लीजिए। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। तो बिहार की इन 8 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद झारखंड का रुख करते हैं। बिहार से सटा हुआ झारखंड की कुल 4 सीटों पर मतदान है और ये 4 सीटें कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम। तो इन 4 सीटों पर छठे चरण के दंगल के तहत वोट डाले जाएंगे। और अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 8 सीटों में है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। तो इन 8 सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे छठे चरण के दंगल के तहत। और जो 7वां राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कुल 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे छठे चरण के दंगल में। और ये 8 सीटें हैं तामलुक, काथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और बिष्णुपुर। तो इन 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल के तहत पश्चिम बंगाल की इन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 राज्य की 59 सीटों के नाम हमने आपको बता दिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि क्या कुछ 2014 के नतीजे रहे थे, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। छठे चरण की जो 59 सीटें हैं, इन 59 सीटों पर 2014 का जो जनादेश था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा था। कुल 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। उसके बाद टीएमसी को कुल 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 2 सीट आई थी। अदर्स ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। तो ये तस्वीर है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि 2014 जैसा प्रदर्शन दोहराए अगर 23 तारीख को मोदी सरकार को वापसी करनी है तो। और चलिए सबसे पहले बड़े जो नाम है उनकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव के साथ, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले यह सीट मुलायम सिंह यादव के पास थी, लेकिन फिलहाल वो मैनपुरी जा चुके हैं और खुद अखिलेश यहां से चुनावी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है मध्य प्रदेश के गुना से, बड़े चेहरे कांग्रेस के। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश की एक और सीट भोपाल की यह सीट है और यहां से उनके मुकाबले साध्वी प्रज्ञा है। विजेंद्र सिंह है, कांग्रेस में शामिल हुए, इस बार उन्हें टिकट भी मिल गया। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार है गौतम गंभीर, भारतीय जनता पार्टी के। पूर्वी दिल्ली से ये उम्मीदवार है। सियासत की पिच पर कितना रन बनाते हैं ये 23 तारीख को पता चलेगा। शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मौजूदा सांसद भी हैं। एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने इनको उतारा है। हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, गायक है, सिंगर है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और टिकट भी उन्हें मिल गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति से, दुष्यंत चौटाला।
हिसार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं दुष्यंत चौटाला। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार चुनावी मैदान में है। जिम्मेदारी है कांग्रेस को लोकसभा की सीट दिलाने की। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हैं और इसके साथ ही एक और चेहरा, बड़ा चेहरा हरियाणा की सियासत से, पंडित कुलदीप शर्मा करनाल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और लगातार लोगों तक ये पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और चलिए, जो बड़ी सीटें कौन कौन सी हैं, छठे चरण में 7 राज्य की जो 59 सीटें हैं, इन 59 सीटों में जो बड़ी सीटें हैं, जो हॉट सीटें कही जाती हैं, उनकी हम चर्चा कर लें। सुल्तानपुर की चर्चा सबसे पहले, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट, और यहां से जो 3 उम्मीदवार हैं, संजय सिंह है, मेनका गांधी है, चंद्रभद्र सिंह है बीएसपी से, यानी जो महागठबंधन है उस महागठबंधन में यह हिस्सा बीएसपी के हिस्से गया था। इलाहाबाद नाम बदलकर अब प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद में जो 3 उम्मीदवार है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। योगेश शुक्ला, रीता बहुगुणा जोशी और राजेंद्र सिंह पटेल। रीता बहुगुणा जोशी फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल इस बार इनको जिम्मेदारी दी है कि बीजेपी को जीत दिलाए लोकसभा चुनाव में। आजमगढ़ की सीट, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी अब से हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी अखिलेश यादव की। दिनेश लाल यादव, निरहुआ के नाम से भी जिनको जानते हैं, उनको बीजेपी ने इनके मुकाबले चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्वी चंपारण बिहार का रुख करते हैं। यहां से जो 2 उम्मीदवार हैं, आकाश कुमार सिंह और राधा मोहन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री और मौजूदा सांसद भी। वैशाली बिहार की एक और सीट, और कौन से 2 चेहरे चुनावी मैदान में, आप देखिए, वीणा देवी भारतीय जनता पार्टी से और रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव के काफी करीबी रहे हैं, यहां से उनको आरजेडी ने टिकट दिया है। धनबाद का रुख करते हैं, झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड से 2 चेहरे, कीर्ति आजाद और पशुपतिनाथ सिंह। कीर्ति आजाद बीजेपी में थे लेकिन कांग्रेस में गए, इस बार टिकट भी मिला फिलहाल चुनावी मैदान में। गुना का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े चेहरे, और उसके साथ ही केपी यादव चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसके बाद भोपाल का रुख करते हैं, और इन 2 चेहरों की चर्चा इस चुनाव में आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हो रही है। दिग्विजय सिंह एक और है, और एक और है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। अंबाला का रुख करते हैं, अब हरियाणा की ओर रुख करते हैं, और यहां की एक बड़ी सीट है अंबाला की। रतन लाल कटारिया यहां से बीजेपी के उम्मीदवार, और साथ ही उनके मुकाबले कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की ओर से। हरियाणा की एक और सीट की हम चर्चा कर लें, जो बड़ी सीट है, हिसार की सीट है, और जो चेहरे चुनावी मैदान में है वो आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ब्रजेंद्र सिंह है, भव्य बिश्नोई है, और साथ ही दुष्यंत चौटाला का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, बड़ा चेहरा हरियाणा की सियासत से। और चलिए अब करनाल का रुख करते हैं, हरियाणा का। यहां से 2 चेहरे जो चुनावी मैदान में, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, संजय भाटिया और पंडित कुलदीप शर्मा। तो इन सीटों की चर्चा लगातार इस चुनाव में हो रही है। यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।